हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2023 19 जुलाई के सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के सभी शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस अपन सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड और फिर फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की। फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो पीएम मोदी ने ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो डोनीपोलो हवाई अड्डा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस तबला वादक का 1973 में पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। तो जाकिर हुसैन गाया था, जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें पद्मश्री 1988 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें 2002 में दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करें तो 2023 में इनको दिया गया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है। केरल के मालाबार इलाके में 1921 में हुआ था जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। तो ये केरल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बाजी उपनाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध था। तो अल्लाह रखा खान था, अल्लाह रखा खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक तबला वादक थे और इन अल्लाह रखा खान को 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुत्र से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इनके पुत्र की बात करें तो कौन था, जाकिर हुसैन था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, इनका मिलान करना था। तो इसमें स्तनपायी दे रखा था। तो स्तनपायी को किसे, ये ब्लू व्हेल होता है, मोलस्का वर्ग के अंदर घोंघा आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर तितली आती है और एनिलिडा के अंतर्गत जो खाता है। तो इस प्रकार आपको इनको मिलान करके आ जाना था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाए। नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाद शाही वंश ने अपना शासन कहाँ किया था। तो ये बरार में किया। तो बरार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाही इस साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद हुआ था। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था, जिसे हसन गंगू भी कहते थे। तो ये इसका मतलब ये अभी आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद हुआ था। ये बहमनी वंश के साम्राज्य के मतलब बाद में होता है इसकी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो मई 2022 में पेनल्टी शूट आउट बंगाल को हराकर केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीत ली है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह किस नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाना उत्तर प्रदेश आगरा की एक बहन की जोड़ी जो बनारस कराने संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आता है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और फिर थर्ड नंबर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश आता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में गुस्ताव हर्ट्ज के साथ इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले कानूनी खोज के लिए भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। जेम्स फ्रैंक एक जर्मनी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने जीता। जेम्स फ्रैंक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 1986 की बात करें पद्म विभूषण मिला था और ये कथक नर्तक है। तो पद्म विभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने के से ताल्लुक रखते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और उनके दो चाचा हैं जो शंभू महाराज और लच्छू महाराज, और उनके पिता कौन थे जो इनको गुरु भी तो जिसे अचन महाराज के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कथनों में से बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन दे रखा था, फर्स्ट कथन विधान परिषद विधानसभा कुल सदस्य 15% से अधिक नहीं होते है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड दे रहा है, लोकसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तो ये सही है, बल्कि ये गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कथनों की बात करें तो एक कथन दे रखा थर्ड नंबर राज्यसभा अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है। और कथन फोर्थ दे रखा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड नंबर का कथन गलत था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो एक इंडिका ग्रीक राजू मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मेगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत संविधान किस भाग में है। तो ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस त्यौहार में हम लोग पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते हैं, उस त्यौहार को क्या कहा जाता है। जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे दही हांडी मतलब जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2022 में नामीबिया के सेकुनो नेशनल पार्क में कितने चीते लाए गए थे? तो 8 चीते लाए गए थे, 8 इसका राइट आंसर। उसके बात करें तो कुनो नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश श्योरपुर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 1700 ईसा पूर्व पहले किस देश ने लोहा का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया था? रोमानिया ने किया था। रोमानिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब क्या प्रयोग करते थे? छोटे चाकू, पिन और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं और कांस्य वस्तुओं की मरम्मत के लिए इसको उपयोग करते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंगन में निम्नलिखित में से कौन सा समाज की स्थापना की थी? तो पुरातन समाज की स्थापना की थी 1867 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र में की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आत्मीय समाज की स्थापना की बात करें राजा राममोहन राय ने 1815 में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 1827 में राजा राय ने कलकत्ता में की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में महाराष्ट्र में की थी। इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1893 में की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है? ये 18 से 50 वर्ष तक के आयु के लिए लोगों को है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का आरंभ की बात कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा राज्य का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रहे थे घुमरा, भवई और पाइका। तो गाइस भवई इसका राइट आंसर है क्योंकि भवई एक राजस्थान का कलात्मक लोक नृत्य है। तो भवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की और नृत्य की बात करें तो घुमरा, डस्कथिया, पाला, दलखिया, छाऊ न कर्म नाच, भागा नाच, गोटी हुआ, चैती घोड़ा और डंडा नाच और मैदान नाच, ये सभी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत के उत्कर्ष का श्रेय किस साम्राज्य को जाता है? कनकदास और पुनर्दास की को जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भक्ति से प्रभावित कर्नाटक संगीत के उत्कर्ष का श्रेय विजयनगर साम्राज्य और वोडिया राजाओं के शहर संरक्षण को भी जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह राज अस्थाना किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी संबंधित है शूटिंग से। तो निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनीष नरवाल और सिंह राज अस्थाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में संयुक्त 50 मीटर पिस्टल SH1 में स्पर्धा स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक सतह क्रम से लगाई तो इसमें मतलब पृथ्वी को सतह दे रखी थी और उनको आंतरिक सतह को मतलब क्रम से बताना। तो सबसे ऊपर सतह को भूप्रटैन कष्ट कहा जाता है, मध्य को मेटल कहा जाता है और जो आंतरिक सतह रहती है उसे धातु कोर कहा जाता है। तो ये इस प्रकार इनका क्रम सही हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? इम्फाल मणिपुर की राजधानी में किया गया था। तो इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात है 2018 में की गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया था? तो ये 26 जनवरी 2022 को मनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 74वां गणतंत्र दिवस बात करें तो ये कब मनाया था? 2023 में मनाया था 26 जनवरी 2023 को। और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे 74वें के? तो राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी रहे थे जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था अपन ने 1950 में उसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड समारोह मुख्य अतिथि रहे थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन निम्नलिखित में किस संगीत के प्रकार से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी जो कर्नाटक रहने वाले जो किरानागरा से संबंधित है तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वह एक अमेरिकी कृषक वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। मेक्सिको को हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह भी कहा गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 अर्जुन अवार्ड विजेता ओम प्रकाश मित्तरवाल किस खेल से संबंधित है? खेलकूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ी 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। और ओम प्रकाश मित्तरवाल किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी पात्री शतरंज से संबंधित और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो गाइस ये श्री शरत कमल अचंता को दिया गया है जो टेबल टेनिस संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से
1905 में किसका विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का दूसरा नाम क्या था, एम जाइलम है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए, जिसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H4SC12 होता है, तो फैक्ट आप ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, वोटिंग का अधिकार। ये ऑप्शन दे रखा है जिसमें वोटिंग का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोटिंग का अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, और इनकी बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ले गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के संबंध कौन सा कथन सही है, तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका गाइस ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए, यदि आपको ऑप्शन पता होता है आपका अनुभव से बताना। मैं आपको ये बता देता हूँ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब और कैसे लगाया जाता है, वो प्रक्रिया में आपको बताते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा, इनके अलावा मतलब इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट इसका बात करें तो राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल संविधान उल्लंघन के आधार पर उसका कार्यकाल समाप्ति से पहले उसे पद से हटाया जा सकता है, इस प्रकार उस पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो उनके विरुद्ध आरोप लगे और महाभियोग की प्रक्रिया संसदीय के शीर्ष सदन में शुरू की जा सकती है। थर्ड है राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों वाले नोटिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और फोर्थ है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि इनके चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और तो गाइस इनमें से चारों में से जो भी ऑप्शन में आएगा वही अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया, तो स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं, तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाते हैं, भारतीय राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद संबंधित है, उपराष्ट्रपति तो अनुच्छेद 64 से संबंधित है, इफेक्टिव 63 से संबंधित है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रपति बात करते हैं अनुच्छेद 52 से संबंधित है, ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्यंत्र से, तो उपला श्रीनिवास का नाट्य शास्त्रीय संगीत एक भारतीय मेडोलिन वादक है, तो मेडोलिन वादक मेडोलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात है चूंकि वह एक प्रतिभाशाली बालक थे, इसलिए उन्हें कभी कभी शास्त्रीय संगीत का मोजार्ट भी कहा जाता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 29 जनवरी 2023 तक कौन सा टेनिस का खेल हुआ था, तो 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इसका राइट आंसर हो जाए, जो 16 से 29 जनवरी 2023 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया था, और एक ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इसके बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन का 111वां संस्करण था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष हुआ था, 1924 में हुआ था, 1924 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था, ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी मान लोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, भारत दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल की बात 1905 से 1961 तक रहा था, और इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% की वृद्धि दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना था। और इसके बाद बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार पर जोर दिया था, मुद्दे पर जांच की और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चेम्सफोर्ड हत्याकांड पर पुलचाकी की मदद की थी, खुदीराम बोस ने की थी, खुदीराम बोस से इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रथम बार किस बजट में पेश किया गया था, तो 2021-22 मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रथम लोकप्रिय उपयोग 2020 में भारत के कोविड-19 महामारी संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा में हुआ था, तो 2021-22 वाला बजट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना की थीम क्या थी, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसकी थीम थी, ये इसका राइट आंसर। और जगह 2 चरणों में आयोजित किया गया था, इसमें मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। 2021 का जनगणना की थीम क्या है, तो भागीदारी से जन कल्याण, ये इसकी थीम है। और 2011 की जनगणना में 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य की समिति पर आधारित है, स्वर्ण सिंह समिति पर आधारित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारत संविधान 42 संविधान संशोधन द्वारा 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, और भाग 4A में रखा गया, और अनुच्छेद 51
ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 9 नवंबर 1967 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार खान मंत्रालय के अंतर्गत एक उपक्रम है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी जनपद की राजधानी क्या है? तो क्या है? वैशाली है। वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी राजधानी वैशाली है और यह वर्तमान बिहार में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार, वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस एक छात्रावास था जो कि किराए पर घरों को ढूंढने समय नस्लवाद का सामना करने वाले छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरा चित्रसेना 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया तो किस देश से संबंधित है? श्रीलंका संबंधित। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह पारंपरिक कैनेडियन नृत्य का आरंभ करने वाली पहली श्रीलंका महिला थी जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, पहली बार चैनल से जगह बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे कल आपके एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप फुल एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।